तलाक के 7 साल बाद पत्नी बन गई एसडीएम, पति उसके ऑफिस के बाहर कुल्फी बेच रहा था। ये कहानी रीना और अजय की है, जिनकी जिंदगी के सफर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां अतीत की कड़वाहट, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की उम्मीदें टकराईं। शादी, सपनों और संघर्ष के बीच उनका रिश्ता बिखर गया। लेकिन 7 साल बाद, जब रीना एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बन चुकी थी और अजय कुल्फी बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तब उनकी मुलाकात ने दोनों को जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाया। ये कहानी न केवल रिश्तों की गहराई को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मेहनत और ईमानदारी कैसे इंसान की तकदीर बदल सकती है। रीना एक छोटे से कस्बे की लड़की थी, जो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उसके माता पिता ने उसे पढ़ने का पूरा मौका दिया। दूसरी ओर, अजय एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था, जो अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करता था। दोनों की शादी परिवार के दबाव और सामाजिक परंपराओं के तहत तय हुई। रीना के लिए यह शादी उसकी पढ़ाई और सपनों के बीच एक बड़ी दीवार जैसी थी। हालांकि वह अजय को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजय के जीवन का दायरा उसके सपनों से बहुत अलग था। शादी के कुछ महीने बाद रीना ने अजय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा जताई। उसने बताया कि यह उसका सपना है और वह इसे हर हाल में पूरा करना चाहती है। अजय ने पहले तो उसका समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे खर्च बढ़ने लगे, उसकी सहमति धीरे धीरे असहमति में बदलने लगी। अजय ने रीना से कहा, रीना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। घर के खर्चे पहले ही मुश्किल से चल रहे हैं। रीना ने इसे एक बाधा के रूप में देखा, जबकि अजय इसे हकीकत मान रहा था। दोनों के बीच बहसें शुरू हो गईं। रीना और अजय के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। रीना को लगता था कि अजय उसकी महत्वाकांक्षाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अजय को लगता था कि रीना उसकी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर रही है। अजय ने एक बार गुस्से में कहा, क्या सिर्फ तुम्हारे सपने ही जरूरी हैं? क्या मेरा संघर्ष तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? इस पर रीना ने जवाब दिया, मैंने शादी तुम्हारे साथ की है, लेकिन अपने सपनों को खत्म करने के लिए नहीं। इन झगड़ों ने धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने फैसला किया कि वे अब साथ नहीं रह सकते। तलाक का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। कोर्ट में आखिरी मुलाकात के दौरान रीना ने अजय से कहा, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। यह शायद हमारे लिए बेहतर होगा। अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख साफ झलक रहा था। तलाक के बाद रीना ने अपने जीवन को फिर से शुरू करने का साहसिक फैसला किया। वह अपने छोटे से कस्बे को छोड़कर एक बड़े शहर में आ गई। ये शहर उसके लिए अनजान था, लेकिन उसकी उम्मीदें और हौसला उसे आगे बढ़ा रहे थे। रीना ने शहर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। ये कमरा इतना छोटा था कि उसमें केवल एक चारपाई और एक टेबल ही फिट हो पाती थी। रसोई के लिए एक कोना और बाथरूम भी साझा था। हालांकि इन सीमाओं ने रीना के सपनों को छोटा नहीं किया। उसने अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट लिया। दिन में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद सिविल सेवा की तैयारी करती। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, क्योंकि पैसे बचाने के लिए वह केवल 2 वक्त का खाना खाती। कभी कभी तो केवल बिस्कुट और चाय से काम चलाना पड़ता। लेकिन इन परेशानियों ने उसे कमजोर नहीं किया। हर सुबह वह आईने में खुद से कहती, रीना, ये सब कुछ तुम्हारे सपने के लिए है। एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रीना ने अपनी पूरी जिंदगी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लगा दी। उसकी दिनचर्या बेहद सख्त हो गई थी। वह सुबह 5 बजे उठती और सीधे लाइब्रेरी जाती। लाइब्रेरी में वह घंटों तक किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करती। रीना ने अपने ट्यूशन के पैसों से कुछ किताबें खरीदी थी, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। हर रात वह उन किताबों को पढ़ती और अपनी तैयारी को मजबूत करती। उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया, जिसमें हर विषय को बराबर समय दिया गया। जब परीक्षा का दिन आया, तो रीना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा के बाद के दिनों में उसे बार बार लगता था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। परिणाम का इंतजार उसके लिए बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। परीक्षा का परिणाम आने वाला दिन रीना के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसने जैसे ही अपना परिणाम ऑनलाइन देखा, तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसका नाम टॉपर्स की सूची में था। रीना ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मैं एसडीएम बन गई। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज भी भर्राई हुई थी।
उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत ने हमारे सपनों को सच कर दिया। ये पल रीना के जीवन का सबसे गर्वपूर्ण क्षण था। दूसरी ओर, अजय की जिंदगी तलाक के बाद बेहद कठिन हो गई थी। नौकरी छूट जाने के बाद उसे अपने खर्चे चलाने के लिए सड़क किनारे कुल्फी बेचने का काम शुरू करना पड़ा। अजय हर सुबह जल्दी उठता और कुल्फी बनाने के लिए सामग्री जुटाता। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते। फिर भी अजय ने किसी से मदद नहीं मांगी। अजय ने खुद से कहा, जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। ये जिद ही उसे हर दिन काम पर ले जाती थी। रीना को उसकी पहली पोस्टिंग उसी कस्बे में मिली जहां वह बड़ी हुई थी। यह उसके लिए एक गर्व का क्षण था, क्योंकि अब वह उस जगह की सेवा कर सकती थी जिसने उसे सपने देखना सिखाया था। रीना ने सोचा, अब मैं अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगी जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। रीना का अपने पुराने कस्बे में लौटना एक भावनात्मक यात्रा थी। ये वही जगह थी जहां उसने अपने बचपन के सुनहरे दिन और शादी के कड़वे अनुभव बिताए थे। जब वह कस्बे के बस अड्डे पर उतरी, तो हवा में वही पुरानी मिट्टी की महक थी। हर गली, हर नुक्कड़ उसे अपने जीवन के किसी खास पल की याद दिला रही थी। रीना ने एक ऑटो लिया और अपने पुराने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कैसे वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, वहां अब पक्के मकान खड़े थे। पुराने बाजार की चहल पहल भी बदल चुकी थी। हालांकि कुछ चीजें अब भी वैसी ही थी। गली के किनारे बैठा बूढ़ा पान वाला, मंदिर के सामने भीख मांगते वही साधु और वह पुराना पीपल का पेड़। जब रीना अपने पुराने घर के सामने पहुंची, तो उसकी आंखें भर आईं। घर अब किसी और का था, लेकिन दीवारें अब भी वही कहानियां कह रही थी। उसने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया, कैसे वह आंगन में खेला करती थी और कैसे उसकी माँ उसे प्यार से बुलाती थी। लेकिन फिर उसका मन भारी हो गया। ये वही घर था जहां उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए थे। अजय के साथ बिताया समय और उसकी बेरुखी याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए सोचा, ये समय अतीत में डूबने का नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने का है। रीना को अपने नए दफ्तर में काम करते हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे। वह एक जिम्मेदार अफसर की तरह अपने काम में डूब चुकी थी। एक दिन वह अपने दफ्तर की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर का दृश्य बेहद साधारण था। बच्चे खेल रहे थे, सड़क पर चहल पहल थी और कुछ दुकानदार अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे। उसी बीच उसकी नजर एक कुल्फी वाले पर पड़ी। वह एक साधारण आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 35-40 साल रही होगी। वह सड़क किनारे बच्चों को कुल्फी बेच रहा था। कुल्फी के लिए बच्चों की भीड़ लगी हुई थी और वह बड़ी तन्मयता से सबको सेवा कर रहा था। उस कुल्फी वाले के हाव भाव और चाल में रीना को कुछ जाना पहचाना लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आदमी उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा हो। रीना ने तुरंत अपने चपरासी को बुलाया और कहा, उस कुल्फी वाले को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। चपरासी थोड़ी देर बाद कुल्फी वाले को लेकर आया। जब कुल्फी वाला दफ्तर के अंदर आया, तो रीना के सामने खड़ा होते ही वह चौंक गई। वह अजय था, उसका पूर्व पति, जिसने कभी उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन आज उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। अजय का चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी वही आत्मसम्मान झलक रहा था, लेकिन उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। रीना ने खुद को संभाला और शांत स्वर में पूछा, तुम अजय हो, है ना? अजय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं अजय हूँ। तुमने मुझे पहचाना? रीना ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, कैसे नहीं पहचानती? तुम्हें देखकर पुरानी बातें याद आ गईं। रीना और अजय दोनों के लिए यह पल बेहद भावनात्मक था। रीना ने कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अजय ने सिर उठाकर कहा, नहीं, रीना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से जो कमा रहा हूँ, उससे खुश हूँ। हाँ, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। रीना को एहसास हुआ कि जिंदगी ने अजय को भी सबक सिखाया था। जब रीना ने अजय को मदद की पेशकश की, तो उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी कि वह अपने पुराने दोस्त की मदद कर सके, जो हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वह जानती थी कि अजय ने कड़ी मेहनत की थी, और आज भी उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान उतना ही मजबूत था जितना पहले था। उसने अजय से कहा, तुम्हारे संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारी कोई मदद हो सकती है। अजय ने अपनी आंखों में एक विशेष चमक के साथ
धीमे और दृढ़ स्वर में कहा, रीना, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। मैंने भी अपनी मेहनत से यह रास्ता अपनाया है। तुम मेरी मदद करना चाहती हो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं किसी की सहानुभूति नहीं चाहता। मेरे लिए असली मदद यही है कि मैं अपनी मेहनत से अपनी राह बनाऊं। उसकी बातों में एक गहरी समझ थी। अजय की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान ने रीना को एहसास दिलाया कि वह न केवल खुद पर भरोसा करता है, बल्कि वह अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगा। रीना ने उसकी बात को पूरी तरह से समझते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। शायद तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तुम्हारे संघर्ष ने मुझे ये सिखाया कि असली सफलता और सच्ची खुशहाली केवल अपने सिद्धांतों पर कायम रहने से ही मिलती है। अजय ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, और उन दोनों के दिलों में एक गहरा सम्मान और समझ का बंधन बन गया। रीना और अजय ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक लंबी बातचीत की। उन दोनों के बीच एक गहरी आत्मीयता थी, क्योंकि उन्होंने जीवन के कठिन दिनों में एक दूसरे के संघर्ष को देखा था। रीना ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया समय भले ही कठिन था, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे ये सिखाया कि संघर्ष और ईमानदारी ही इंसान को असली सफलता दिलाते हैं। मेरे लिए तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही असली प्रेरणा है। अजय ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हमने जो समय साथ बिताया, वह भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने हमें मजबूत इंसान बनाया। वह समय हमारे लिए एक ऐसा अध्याय था, जिससे हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। जब हम संघर्ष करते हैं, तो हम खुद को और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ताकत पाते हैं। दोनों ने महसूस किया कि जीवन के कठिन समय में संघर्ष ही सबसे बड़ा गुरु होता है, और ये दोनों के लिए एक सशक्त मार्गदर्शन बना। जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती गई, अजय और रीना ने अपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। रीना ने कहा, हमने भले ही अलग रास्ते चुने, लेकिन हमारी जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि असली सफलता अपने मूल्यों और संघर्ष पर कायम रहने में है। तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने विश्वास और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज जहाँ हूँ, वह तुम्हारे संघर्ष की ही छांव में हूँ। अजय ने सिर झुकाकर और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारे सपने पूरे हुए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें वो मुकाम दिलवाया, जिसका तुम हकदार थी। दोनों एक दूसरे की सफलता में आनंदित थे और जानते थे कि जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। अगले दिन रीना ने अपने दफ्तर में एक विशेष मीटिंग बुलाई, जहां उसने अजय की कहानी को सभी कर्मचारियों के सामने रखा। वह चाहती थी कि हर कोई अजय की मेहनत और स्वाभिमान को समझे, जो उसने अपने जीवन में बिना किसी सहानुभूति के दिखाया था। रीना ने कहा, ये व्यक्ति असली हीरो है। उसने कभी अपने संघर्ष और ईमानदारी से समझौता नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि मेहनत और स्वाभिमान से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। किसी को भी सफलता पाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अजय की कहानी को सुनकर सभी कर्मचारियों ने उसे सलाम किया और यह महसूस किया कि अजय न केवल एक कठिनाई से जूझने वाला व्यक्ति था, बल्कि वह एक असली प्रेरणा था। रीना और अजय ने अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि दोनों का जीवन अब अलग दिशा में था, लेकिन दोनों ने अपने संघर्ष और मेहनत से सीखी गई जीवन की महत्वपूर्ण बातें अपने साथ रखी। रीना ने अपने काम में और अधिक मेहनत करने का प्रण लिया, ताकि वह अपने कस्बे को और अधिक सफलता और सम्मान दिला सके। उसकी योजना थी कि वह अपने शहर में एक नई परियोजना शुरू करे, जिससे अधिक लोगों को फायदा हो और वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अजय ने भी अपनी कुल्फी के व्यवसाय को एक नई दिशा देने का सोचा। उसने ठान लिया था कि वह केवल कुल्फी बेचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रचार बढ़ाएगा और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। उसने ये ठान लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा और अपने स्वाभिमान के साथ एक नई शुरुआत करेगा। रीना और अजय दोनों ने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से ऊपर होते हैं। भले ही उनके रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन उनके बीच का गहरा सम्मान और प्रेरणा का संबंध कभी खत्म नहीं हुआ। दोनों ने ये समझा कि रिश्ते केवल भौतिकता या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे समय, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित होते हैं। उनके रिश्ते की गहराई न केवल उनकी साझा यादों से, बल्कि एक दूसरे से मिले सम्मान और प्रेरणा से भी बनी थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना सिर्फ संघर्ष और ईमानदारी के साथ ही किया जा सकता है। अजय और रीना दोनों ही अपने अपने जीवन के संघर्षों में सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चले। अजय ने ये साबित किया कि व्यक्ति यदि अपनी मेहनत और सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, तो वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है।
उसने कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी या सहानुभूति का बोध नहीं कराया, बल्कि खुद को अपने सिद्धांतों और मेहनत के बल पर मजबूत बनाए रखा। उसकी आत्मनिर्भरता और संघर्ष ने उसे न केवल अपने सपनों के करीब पहुंचाया, बल्कि उसके द्वारा चुने गए रास्ते पर चलने वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। रीना ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया और ईमानदारी से अपने मुकाम को हासिल किया। उसके जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था, बल्कि उसने कड़ी मेहनत और अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए हर कठिनाई को पार किया। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपने रास्ते पर कायम रही और अपनी सफलता को अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम मानती थी। ये कहानी यह भी दिखाती है कि जीवन में रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं, जब तक हम एक दूसरे की ईमानदारी और संघर्ष को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। अजय और रीना के बीच की दोस्ती और सम्मान का संबंध इस तथ्य को उजागर करता है कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। समय चाहे जो भी हो, अगर रिश्तों में ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण हो, तो वह हमेशा जीवित रहते हैं। मूल संदेश: जिंदगी में रिश्ते और संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि असली सफलता अपने मूल्यों पर कायम रहने में है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता को अपनाएं, तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने सिद्धांतों के साथ संघर्ष करते हैं, वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। ये कहानी यह बताती है कि सच्ची सफलता वही है जो हमारे मूल्यों और ईमानदारी से जुड़ी होती है, और हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और संघर्ष से उसे प्राप्त करना चाहिए। रीना और अजय ने अपनी अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर न केवल अपनी कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि एक दूसरे को भी प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि असली शक्ति तब होती है जब हम मिलकर काम करते हैं। रीना ने अपने कार्यस्थल पर भी इस विचार को फैलाया कि व्यक्तिगत सफलता की जगह सामूहिक सफलता अधिक महत्वपूर्ण है। ऑफिस में सभी को जोड़कर उन्होंने टीम वर्क और आपसी सहयोग पर जोर दिया। अजय ने भी अपने व्यवसाय में सामूहिक प्रयास की शक्ति महसूस की। उसने अपने कुल्फी के व्यापार को केवल खुद तक सीमित रखने की बजाय वह अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़ने लगा। उसने कुछ बच्चों को उनके गांव से अपने व्यवसाय में काम करने का अवसर दिया और उन्हें प्रशिक्षित किया। ये कदम न केवल अजय के व्यापार को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि उसके सामाजिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता था। अब वह न केवल अपने काम से खुश था, बल्कि दूसरों की मदद करके उनका जीवन भी सुधार रहा था। रीना और अजय ने बहुत कुछ सीखा और हर कदम में संघर्ष का सामना किया। हर सफलता के पीछे कठिनाई थी, और हर कठिनाई से एक नया पाठ मिला। रीना ने समझा कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता जब तक उसके पीछे संघर्ष और मेहनत न हो। उसने ये भी सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी नाम है। अजय ने भी यही सीखा कि हर कठिनाई एक अवसर होती है। जब उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बनाई, तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि असली सफलता उन्हीं के पास होती है, जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। जब दोनों ने एक दूसरे के संघर्षों और सफलता को देखा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि अंदर की संतुष्टि और शांति में है। दोनों ने अपनी जिंदगी में आंतरिक शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दी। इस यात्रा ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से सीखना चाहिए, और इन्हीं सीखों से हम अपनी जीवन यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमें दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि असली खुशी और सफलता तभी मिलती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाते हैं। जब हम सामूहिक प्रयासों से काम करते हैं, तो हम न केवल अपनी सफलता हासिल करते हैं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। अंततः यही सफलता का असली मतलब होता है, व्यक्तिगत खुशी और समाज की भलाई का मिला-जुला परिणाम। मूल संदेश: सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं, अपने प्रयासों को साझा करते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हम एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपके पास इस पर विचार या सवाल हो तो कृपया कमेंट करें। साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणादायक होती है।